हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनडीए फर्स्ट 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, किस तरह से आपको इसमें तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले इसमें बता दूँ आपको, जितने भी 12th पास कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है सभी 12th पास कैंडिडेट के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की। जितने भी कैंडिडेट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छा मौका है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। तो आप अगर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आज ही भरें। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 की। भरना कहाँ पे है? upsc.gov.in, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और आज ही अपने जो आप तैयारी कर रहे हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए, उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप जो है आज ही ये उठा लेना है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। अब बात करेंगे सबसे पहले कब आपका ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा वो होगा आपका 13 अप्रैल 2025 को। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इस बार वैकेंसीज़ कितनी है। तो यहाँ पे एनडीए के लिए बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आर्मी की हैं 208 वैकेंसीज़, जिसमें फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी की हैं 42 वैकेंसीज़, जिसमें से 6 वैकेंसीज़ हैं फीमेल की। एयरफोर्स की हैं फ्लाइंग ब्रांच में 92 वैकेंसीज़, जिसमें से 2 वैकेंसीज़ हैं फीमेल की। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की 18, 2 फीमेल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की हैं 10, जिसमें से 2 वैकेंसीज़ हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। और नेवल एकेडमी यहाँ पे 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम की हैं 36 वैकेंसीज़। तो इस तरह से 406 406 वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे फिलअप की जाएंगी इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू। अब यहाँ पे बात करें आपके सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो यहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपीयर हो सकते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए। इसके लिए आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है ट्रेंडिंग रोज़गार, और वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और सारी जानकारी आप खुद से भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करेंगे एज लिमिट की। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। देन इसके बाद बात करेंगे आपके एजुकेशन की, कि आप पढ़े लिखे कितने होने चाहिए। तो अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं आर्मी विंग के लिए, तो आप 12th पास हों और आपने 10+2 पैटर्न से पढ़ाई की होनी चाहिए। यानी कि सिंपल आप 12वीं पास हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आर्मी विंग के लिए भर सकते हैं। अब बात आती है एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए। तो जितने भी 12th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए एक कंडीशन रहेगी, आपने अपनी 12वीं क्लास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। अब जो कैंडिडेट अपीयरिंग हैं 12th क्लास में, यानी कि जिनकी 12th अभी पास नहीं हुई है, जो भी 12th में पढ़ रहे हैं और जिनके एग्ज़ामिनेशन अभी होने वाले हैं, वो भी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। तो 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे होंगे। अब बात आती है कि इसमें आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, आपको इसमें तैयारी कैसे करनी है और कितनी स्टेजेस में आपकी ये भर्ती जो है होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो है एक रिटन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। अभी ये रिटन एग्ज़ामिनेशन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा इसमें होंगे आपके 2 सब्जेक्ट्स, एक मैथमेटिक्स, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग से ढाई ढाई घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक ही दिन में दोनों सब्जेक्ट का पेपर जो है आपका कंडक्ट होगा।
मैथ्स के होंगे 300 नंबर का पेपर, जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा 600 नंबर का पेपर। तो इस तरह से ये 900 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जब आप इसको क्लियर कर जाएंगे इसके बाद होगा 900 ही नंबर का आपका इंटरव्यू। जब आप इसको भी क्लियर कर जाएंगे फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। जब आप उसको क्लियर कर जाएंगे देन आपकी होगी मेरिट लिस्ट जारी, और इस तरह से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी रहने वाली है। अब आते हैं इसके सिलेबस पे, यानी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स की तैयारी करनी है। पेपर 1 जो कि है मैथ्स का, इसमें होगा 300 नंबर का पेपर। इसमें आपको अलजेब्रा के टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब मैं एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक्स हैं ये इस जो आप पीडीएफ देख रहे हैं इसके 18th पेज से शुरू होगा ये सिलेबस आपका। तो जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से तो आप यहाँ पे आना है और सारे टॉपिक्स का जो है आपको अपने पास सेव कर लेना है। 18th पेज से लेके जितने भी आगे पेजेस होंगे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो सके और हैंडी हो सके जब भी आप उसको देखना चाहते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका अलजेब्रा का, दूसरा होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये होगा आपका मैथ्स का। अब पेपर 2 की बात करें, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होगा 600 नंबर का, इसमें आपके पार्ट्स होंगे। इसमें कितने पार्ट्स होंगे? इसमें होंगे आपके 2 पार्ट्स। पहला होगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके पैराग्राफ्स होंगे, आपके वर्ड्स होंगे, आपका इसमें ग्रामर होगा जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपका वोकैबुलरी होगी, कॉम्प्रीहेंशंस होंगे यानी कि पैराग्राफ होंगे उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सिनोनिम, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज चेक की जाएगी, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस जो हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो अलग अलग तरह से वॉइस नरेशंस जो हैं इसमें आपका इंग्लिश सेक्शन में पूछे जाएंगे। और इसके अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इनके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं पिछले सालों के वो भी upsc.gov.in ये इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार उन पे भी देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे। उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और किस जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। पार्ट बी की बात करें जो कि है जनरल नॉलेज का पार्ट, इसमें जो है आपसे फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स। अब ये करंट इवेंट्स क्या है? तो आपके जो अभी हाल ही में जो खबरें चली होती हैं, जो आपके करंट इवेंट्स चले होते हैं आपके देश विदेश में, जैसे कि आपके जो इंडियन आर्मी के चीफ़ हैं वो अभी कौन हैं, अभी कौन बने हैं, या इंडियन नेवी के चीफ़ कौन हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ़ कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं, रक्षा मंत्री कौन हैं, और क्या देश में यानी कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अवार्ड्स किसको कौन सा मिला है, या सुप्रीम कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं करंट इवेंट्स जो ये सेक्शन है इसमें आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अब बात करते हैं, ये जो बात हुई फिजिक्स केमिस्ट्री और इनकी, इसमें भी इन्होंने बताया है कि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, ये इसके टॉपिक्स बताए गए हैं। देन इसके बाद बताया गया है केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो, और यहाँ पे जो टॉपिक्स बताए होंगे यही टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। जो यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ें, सिंपल टॉपिक्स मेंशन किए हैं वही टॉपिक्स जो हैं आपको स्टडी करने हैं, उसी में से आपका पेपर होगा। इस तरह से जनरल साइंस का यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं, आपके हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट के आपके टॉपिक्स बताए हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक्स बताए हैं, करंट इवेंट्स के टॉपिक्स बताए हैं कौन कौन से आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। अब ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके, ये जो ABCDEF जितने भी सेक्शंस हैं पार्ट बी के, इसमें सबसे ज़्यादा किसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? इसमें होंगे फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, उसके बाद आपके होंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन, उसके बाद आपके होंगे ज्योग्राफी से क्वेश्चन, और उसके बाद आपके जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं उनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद आपका होगा फिर इंटरव्यू जो कि होगा 900 नंबर का, और इस तरह से आपकी पूरी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाली है। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं
वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करोगे तो कई बार जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रह जाता है। तो अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए तो आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और वैसे लास्ट डेट जो है वो है 31 दिसंबर 2024 की। सो इतना था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।